दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है जो किसी भी टेक्स्ट या नंबर के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट जैसे कि मुझे टाइप करना है और मैं फर्स्ट चाहता हूँ एस टी जो है इस वन के ऊपर अप्लाई हो। सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, एस टी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है। उसके बाद से सुपरस्क्रिप्ट चेकबॉक्स को चेक करने के बाद से यदि आप फॉन्ट स्टाइल या साइज़ को इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद से इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आ जाएंगे और इस तरीके से आप सिंपली किसी भी नंबर या टेक्स्ट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक्सेल में एग्रीगेट सम फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं और रो को हाइड करने के बाद भी आप चाहते हैं कि फार्मूला करेक्ट वे में काम करे तो उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल टू एग्रीगेट और यहाँ पे सम, फिर कॉमा, उसके बाद से इग्नोर हिडन रो ताकि हिडन के बाद भी ये सही से काम करे। और फिर आपको जो नंबर सम करना है उनको सेलेक्ट करना होगा और इस ब्रैकेट को बंद करने के बाद से जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे ये टोटल नंबर का सम यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यदि मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल 9 प्रेस करके हाइड करता हूँ तो यदि आप देखोगे कि ये जो बाकी नंबर है इनका सम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल में किसी पर्टिकुलर कॉलम पे एग्रीगेट मैक्स फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं और इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है उसको आप फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, फार्मूला बार में जाना है, इक्वल टू प्रेस करके एग्रीगेट, उसके बाद से ये मैक्स को सिलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद से इग्नोर हिडन रो ताकि आप रो हाइड करो तब भी ये फार्मूला सही काम करे। और उसके बाद से आपको पूरे उस कॉलम के नंबर्स को सिलेक्ट करके इस ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मैक्सिमम नंबर अभी ये शो कर रहा है। यदि मैं इसको कंट्रोल 9 से हाइड करूं तो अभी जो मैक्सिमम नंबर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यदि आप एक्सेल में एग्रीगेट मीन फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं और किसी कॉलम के पर्टिकुलर मिनिमम नंबर को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे फार्मूला बार में जाना है, इक्वल टू टाइप करना है, एग्रीगेट लिखना है, उसके बाद से यहाँ पे मीन को सिलेक्ट करने के बाद से कॉमा, इग्नोर हिडन रो ताकि आपका रो हाइड हो तभी भी ये फार्मूला सही से काम करे। और उसके बाद से आपको उस कॉलम के पूरे नंबर को सिलेक्ट करने के बाद से इस ब्रैकेट को बंद करके एंटर करना है और आप देखोगे कि ये मिनिमम नंबर यहाँ से शो हो रहा है। यदि मैं इसको हाइड करता हूँ और कंट्रोल 9 प्रेस करता हूँ तो अभी जो मिनिमम नंबर है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। हेलो दोस्तों, यदि आपको एक्सेल में किसी कॉलम पे एवरेज फार्मूला अप्लाई करना है और आप चाहते हो कि वो रो हिडन हो जाए तभी फार्मूला आपका सही से काम करे तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। आपको फार्मूला बार में जाना है, इक्वल टू प्रेस करना है और एग्रीगेट यहाँ टाइप करना है। एग्रीगेट सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से एवरेज फार्मूला, उसके बाद से कमा, फिर आपको यहाँ इग्नोर हिडन रोज, फिर आप कमा देंगे। उसके बाद से जिस कॉलम पे आपको अप्लाई करना है उस पूरे कॉलम को इससे सेलेक्ट करने के बाद से इस ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि इस पर एवरेज फार्मूला अप्लाई हो चुका है। यदि मैं इसको हिडन करूँगा कंट्रोल 9 से तो फिर से जो बाकी के कॉलम जो रो बचे हुए हैं उसके बेस पे ये एवरेज फार्मूला अप्लाई होगी। हेलो दोस्तों, एक्सेल में यदि आप किसी कॉलम पे एग्रीगेट प्लस प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान है। सिंपली आपको यहाँ पे बार में जाना है, इक्वल टू प्रेस करना है और एग्रीगेट लिखना है। एग्रीगेट लिखने के बाद से यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है, फिर आपको इग्नोर हिडन रो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे इस नंबर को आपको स्टार्टिंग से एंड तक सेलेक्ट करने के बाद से इस ब्रैकेट को यहाँ से बंद करके जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि ये पूरे नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई है उसका टोटल एग्रीगेट जो भी सम है यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यदि आप इसको जैसे कि मैं इसको हिडन करता हूँ कंट्रोल 9 से तो आप देखोगे कि 1 × 2 × 10 = 20 उस केस में भी ये काम कर रहा है। तो दोस्तों यदि आप एक्सेल में डेट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं डेट, मंथ और ईयर में तो ये बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है। आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C करना है, उसके बाद से आपको ये प्लस आइकन को यहाँ तक ड्रैग कर देना है और आप देखोगे कि ये डेट सारे में फिल हो गया। उसके बाद से सिंपली आपको डे कॉलम को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल 1 प्रेस करना है, फिर कस्टम में आप आओगे। कस्टम में आने के बाद से यहाँ पे सिंपली आपको 4 टाइम्स डी लिखना है, 4 बार डी लिखने के बाद से ओके कर देना है। उसके बाद से सिमिलरली आपको मंथ कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है और सिर्फ फिर से आप कस्टम में जाएंगे और वहाँ पे आप 4 बारी एम प्रेस कर देंगे। 4 बारी एम टाइप करने के बाद से ओके कर देंगे। उसके बाद से सिमिलरली ईयर कॉलम में जाना है, कंट्रोल 1 कस्टम और 4 टाइम्स
वाई प्रेस करना है, उसके बाद से ओके कर देना है। चलो दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरीके का टेबल है और आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इसमें कनकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको लिखना है इक्वल टू, उसके बाद से इस सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है एंड, और यहाँ पे बीच में एक स्पेस के लिए मैं इक्वल इक्वल टू और एक स्पेस देता हूँ, फिर से आपको यहाँ पे देना है एंड और इस वाले सेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से नॉर्मली आपको बस इंटर प्रेस करना है और इसको यहाँ से इस सेल को माउस से यहाँ तक ड्रैग कर देना, और आप देखोगे कि ये सारे इनाम कनकेट हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, यदि आपके पास कुछ इस तरीके का टेबल है और आप फुल नेम को स्प्लिट करना चाहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना होगा राजू और यहाँ पे आपको टाइप करना है सिंह। उसके बाद से डायरेक्टली आपको प्रेस करना है कंट्रोल ई और लास्ट नेम में भी कंट्रोल ई, और आप देखोगे कि ये फुल नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्प्लिट हो चुका है। हेलो दोस्तों, यदि आपके पास कुछ इस तरीके का टेबल है और आप इसको ऑटो फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसके लिए डायरेक्टली आपको इसमें कहीं भी किसी भी सेल पे क्लिक करना है और प्रेस करना है ऑल्ट ओ ए और ऑटो फॉर्मेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं ओके करूँगा ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। हेलो दोस्तों, यदि आपके पास कुछ इस तरीके का टेबल है और आप इसमें से सारे ही ब्लैंक सेल को हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि कंट्रोल ए प्रेस करना है, उसके बाद से F5, यहाँ स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है, और ये सारे ही ब्लैंक सेल सेलेक्टेड हो चुके हैं। उसके बाद से आपको प्रेस करना है कंट्रोल 9 और ये सारे ही ब्लैंक सेल हाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको एक्सेल में कहा जाए कि ये डे आपको 365 डेज ऐसे टाइप करने हैं, तो आप एक एक करके टाइप करोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। इसको शॉर्टकट में करने का तरीका ये है, आप सीक्वेंस फार्मूला का यूज करके इसको आप टाइप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू डे स्पेस, उसके बाद से एंड, यहाँ पे आपको लिखना है सीक्वेंस और इसमें आपको पास कर देना है 365 रोज़। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 365 और यहाँ पे आपको 1 से स्टार्ट होगा ये, उसके बाद से आपको इंटर प्रेस करना है, तो आप देखोगे कि ये 365 तक जनरेट हो चुका है। हेलो दोस्तों, यदि आपके पास इस तरीके का टेबल है और आपको सिर्फ इंडिया कंट्री का डेटा आपको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है, उसके लिए सिंपली आपको इस टेबल के कैपिटल किसी भी हेडर पे यहाँ पे क्लिक करना है और आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल और इस पर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल अनचेक करके न्यू दिल्ली सेलेक्ट करके और आपको ओके करना है और कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ आप जहाँ भी चाहो वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हो कि ये फ़िल्टर यहाँ से रिमूव हो जाए, तो फिर से आपको कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करना है और यहाँ से ये फ़िल्टर रिमूव हो जाए। यदि आप एक्सेल में शॉर्टकट से किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस एरिया को सेलेक्ट करना है, उसके बाद से ऑल्ट वी प्रेस करना है और जेड, इससे आपका ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। और इसमें यदि आप 0 प्रेस करेंगे तो 200 सिलेक्शन लेगा, 1 प्रेस करेंगे तो 100% सिलेक्शन लेगा, 2 प्रेस करेंगे तो 25% सिलेक्शन लेगा। अभी के लिए मैं 0 प्रेस करता हूँ 200 और इंटर प्रेस करता हूँ। इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया को जूम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल में शॉर्टकट से 500 या 1000 रो को सेलेक्ट करके उस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए सिंपली आपको फर्स्ट रो पे यहाँ पे क्लिक करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है और जहाँ पे आपको A1 दिख रहा है यहाँ पे लास्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे कि C, तो यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ C, और जितने रो आपको सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि मुझे 500, और उसके बाद से आपको शिफ्ट इंटर प्रेस करना है और 500 तक के रो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे नॉर्मली आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है और सब पे ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। हेलो दोस्तों, यदि आप शॉर्टकट से एक्सेल में इस फ़ोन नंबर के आगे कंट्री कोड ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है। उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, कस्टम में आना है, उसके बाद से जनरल के जगह पे आपको 91, आगे चूँकि हम कंट्री कोड इंडिया का 91 लगाना चाहते हैं और बाकी पीछे ये 10 जो डिजिट्स हैं वहाँ पे हम 10 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद से इसको ओके करना है और आप देखोगे कि ये कंट्री को ऐड हो चुका है। हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल में शॉर्टकट से सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फर्स्ट सेल पे क्लिक करना होगा और प्रेस करना होगा ऑल्ट HFIS, और यहाँ पे आपको सीरीज़ में कॉलम सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट वैल्यू इसकी 1 है और मैं 20 तक जनरेट करना चाहता हूँ, तो लास्ट वैल्यू 20 देता हूँ। जैसे ही ओके प्रेस करूँगा ये सीरियल नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, यदि आप किसी भी टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहे हो एक्सेल में, तो सिंपल स्टेप है, आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू, फिर गूगल ट्रांसलेट, उसके बाद से आपको यहाँ पे रो नंबर देना है जिस रो में आप हैं, उसके बाद से आपको जो सोर्स लैंग्वेज है
उसके बारे में। फिर आपको टारगेट लैंग्वेज, जैसे मैं हिंदी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, आपको हिंदी में डालना है। उसके बाद से इंटर प्रेस करना है और फिर इसको माउस से पकड़ के यहाँ नीचे तक लेके आ जाना है। अगर आप देखोगे कि ये लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। हेलो दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉलम के रो को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल्ट ई एस प्रेस करना है, ट्रांसपोज को चेक करना है, ओके कर देना। इस तरीके से आप इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देंगे।